अध्याय 71। तियान हेंग की बहू बनने का सपना। जैसे ही गाड़ी घर के पास पहुंची, झूंग कियन ने खुद को बहुत उदार और महान समझते हुए नुआन नुआन से कहा, आज एडन के सामने मेरे बारे में अच्छे से बात करने के लिए शुक्रिया। जब मैं भविष्य में तियान हेंग होल्डिंग्स की यंग मिस्ट्रेस बन जाऊंगी, तब जो भी कपड़े तुम्हें पसंद आए, अगर थोड़े सस्ते हुए तो दीदी खुद ही तुम्हारे लिए खरीद देगी। कियन को लग रहा था जैसे वो जख्म का इलाज कर रही हो। असल में उसे बहुत मजा आता था जब नुआन नुआन उसकी दी हुई चीजें इस्तेमाल करती। उसका घमंड चोटी पर पहुंच जाता। लेकिन ध्यान रहे, वो महंगे तो 2000 रुपए से ऊपर नहीं हो सकते। उससे ज्यादा हुआ तो सीमा पार हो जाएगी। उसके हिसाब से किसी गांव की लड़की के लिए इससे बड़ा तोहफा और कुछ हो ही नहीं सकता। घर पहुंचे ही थे कि नुआन नुआन अपनी वो ड्रेस लेकर ऊपर जाने लगी जो उसने शुवान से छीन ली थी। तभी जियांग शुवान ने उसे रोक लिया। नुआन नुआन, इस गाउन को तुरंत अपने कमरे में मत ले जाओ। क्यों? माँ को लगता है कि ये रंग तुम पर इतना अच्छा नहीं लग रहा। ये लाल रंग कियन की स्किन पर ज्यादा खिलता है। तुम ये गाउन उसे दे दो, मैं तुम्हारे लिए कल नया गाउन खरीद दूंगी। एडन सामने था, इसलिए शुवान कुछ कह नहीं सकी थी। पर अब तो घर पर थे। 3 लाख की ड्रेस यूं ही दे देना? हरगिज नहीं। अगर गाउन कियन पर नहीं जचा तो वापस बेच देंगे। टैग तो अब भी लगा हुआ है। मम्मी, दीदी की स्किन तो मेरी तुलना में डार्क है। लाल रंग मुझ पर ही ज्यादा अच्छा लगता है। या फिर आप मानती हैं कि 2000 की ड्रेस ही मेरे लायक है? क्या महंगी ड्रेस पहनना मेरे बस का नहीं? कियन की आवाज तन से भरी हुई थी। अरे पगली, इतनी चुभती हुई बातें क्यों कर रही है, जैसे किसी ने कांटे चुभा दिए हों? शुवान बोली, माँ, ये सब कुछ आपने ही किया है। कियन अब टूट पड़ी। मैं तो इस वीकेंड का स्टार हूँ, लेकिन दीदी ने जो गाउन लिया है वो मेरे वाले से दुगनी कीमत का है। फिर भी मैं चुप रही। और अब आप ये 3 लाख वाली ड्रेस भी मुझसे छीनकर स्ट्रीट मार्केट वाली दे रही हो। वाह मम्मी, आपके लिए तो सब कुछ उस औरत की बेटी के लिए है, और अपनी बेटी को आप भिखारी बना रही हो। और ऊपर से मुझे कांटों की तरह ताना भी दे रही हो। तो अब क्या? आप अब मुझे 7 लाख से भी महंगी ड्रेस दिलाने वाली हैं? अगर ऐसा है तो ये ड्रेस दीदी को अभी दे देती हूँ। जियांग शुवान, तुम्हें तो मैं घुट घुट कर मार दूं एक दिन। नुआन नुआन, कियन ने तुरंत अपने सुर बदले और मुस्कराते हुए बोली, मम्मी तो ऐसा ही सोच रही थी। जब तुम अंदर आ गई थी, वो मुझसे कह रही थी कि तुम्हारी ड्रेस थोड़ी सस्ती लग रही है, इसलिए वो तुम्हारे लिए इससे भी महंगी ड्रेस लेने का सोच रही थी। पर अगर तुम्हें ये वाली पसंद है तो रख लो। मेरे पास बहुत सारे रेड गाउन हैं। मुझे ये तुम पर भी अच्छा लग रहा है। नुआन नुआन ने आंखें घुमाईं और बिना कुछ बोले सीधा ऊपर चली गई। जैसे ही दूसरे माले से दरवाजा बंद होने की आवाज आई, जियांग शुवान फुसफुसाते हुए बड़बड़ाई, देखा उसका चेहरा? जैसे मैं उसके एहसान में डूबी हुई हूँ। माँ, कियन अब थोड़ा समझदारी से बोली, आप भूल गई कि आप उसकी असली माँ हैं? अगर आप उसके साथ भेदभाव करेंगी तो उसे बुरा लगेगा ही। मुझे समझ नहीं आता तुम्हारे पापा का दिमाग कहाँ चला गया है। वो औरत तो कब की मर गई, उसका कोई रिश्तेदार भी उसे पूछने नहीं आया। फिर क्यों मैं उसकी बेटी की माँ बनती फिरूं? हर बार कहते हैं, उसे माँ जैसा प्यार दो। उफ, मैं तो तंग आ गई हूँ। तो अब झोंग हाउस में रिश्तों की गर्मी और चालाकियाँ एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। क्या नुआन नुआन इस नकली स्नेह के पीछे की सच्चाई को सबके सामने लाएगी? क्या कियन का सपना तियान हेंग की बहू बनने का साकार होगा या टूटेगा? अध्याय 72। पैसे मांगने की कला। मम्मी, इतना परेशान क्यों हो रही हो? जोंग कियान ने मुस्कराते हुए कहा, मैं जल्दी ही एडन को डेट करने वाली हूँ। अगर मैं उसकी गर्लफ्रेंड बन गई तो हमें किसी के आगे झुकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चाहे जो हो जाए, मैं नुआन नुआन को ची यांग से शादी करते हुए नहीं देख सकती। जियांग शुवान ने जहर उगलते हुए कहा, वो औरत थी ही ऐसी, और उसकी बेटी भी वैसी ही है। उसे हमेशा कीचड़ में ही पड़े रहना चाहिए। माँ, अरे छोड़ो ना,
ये तो मैं बस मन की भड़ास निकाल रही थी। सामने से तो मैं हमेशा प्यारी माँ बनी रहूंगी, लेकिन सच तो ये है, वो जब बचपन में उठा ली गई थी तो दोबारा क्यों लौट आई? उसी समय जियांग शुवान और झोंग कियान लिविंग रूम में टीवी देख रही थी। तभी सीढ़ियों से नीचे उतरती नुआन नुआन दिखाई दी। शुवान ने तुरंत मुहर पर नकली मुस्कान चिपका ली। नुआन नुआन, फल रखे हैं यहाँ, आओ खाओ। रहने दो मम्मी, नुआन नुआन बोली। मुझे बाहर थोड़ा काम है। वैसे मम्मी, 10,000 रुपये चाहिए होंगे। बस इतना सुनते ही जियांग शुवान का फल गले में अटक गया। 10,000? इतनी बड़ी रकम क्यों चाहिए? तू तो बस एक स्टूडेंट है। मम्मी, मेरा मोबाइल गिरकर टूट गया, नया लेना पड़ेगा। और अगले हफ्ते से स्कूल शुरू हो रहा है। जिया योंग के हॉस्टल में रहना भी जरूरी है। पैसे तो चाहिए ही। तो उसके लिए 10,000 चाहिए? फोन ही 5-6 हजार का आएगा। कौन सा फोन लेने जा रही है? S5। सुना है जब मैं जेल में थी तब मार्केट में आ गया था। बाकी के पैसे पॉकेट मनी में रखूंगी। शुवान का माथा घूम गया। छोटी सी बच्ची को इतना महंगा फोन क्यों चाहिए? दीदी भी तो S5 यूज कर रही है। वो भी तो स्टूडेंट ही है ना? तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता? और हाँ, पॉकेट मनी भी चाहिए। दीदी को तो हर हफ्ते 10,000 मिलते हैं। तू तो हर बात में दीदी की मिसाल देती है। शुवान के चेहरे पर हार की लकीरें साफ थीं। मजबूरी में पर्स से 3,000 निकालकर बोली, आज तेरे लिए 3 लाख का गाउन लिया है। अभी और पैसे नहीं हैं। इसी में से फोन भी ले ले, और यही तेरी पॉकेट मनी भी है। दीदी से हर चीज मत तुलना किया कर। उनकी पढ़ाई तुझसे बेहतर है, और वो तुझसे ज्यादा समझदार भी है। वो बातें क्यों नहीं करती जिनमें तू पीछे है? नुआ नुआ ने चुपचाप पैसे पकड़े, पर्स में रखे, और फिर कहा, दीदी तो मेरा बॉयफ्रेंड तक फंसा लेती है और घर में जहर घोलती है। यही समझदारी है? चलो ठीक है, जब पापा आएंगे तो बता दूंगी कि आप अपनी बेटी से कितना भेदभाव करती है। कहकर वो ऊपर चली गई। अरे, फोन नहीं खरीदना? शुवान ने पीछे से चिल्लाया। इतने में क्या मिलेगा? सोना ही बेहतर है। जैसे ही नुआन नुआन का कमरा बंद हुआ, जियांग शुवान और कियान बस उसे घूरती रह गईं। तभी आंटी झाओ किचन से बाहर आई। मैडम, मुझे लग रहा है सेकंड मिस में कुछ बदल गया है। तुम्हें भी लगा? कियान तो जैसे भूत देखकर लौटी हो। जब से नुआन नुआन जेल से लौटी है, उसका पूरा स्वभाव बदल गया है। शुवान सहमति में सिर हिलाते हुए बोली, पहले वो चुपचाप रहती थी। जितना भी जेब खर्च देती थी, कभी नहीं शिकायत की। 2 महीने तक तो मैंने 1 रुपया नहीं दिया था, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। और अब, क्या जेल की आग में तपकर नुआन नुआन सचमुच नया रूप ले चुकी है? या ये सब सिर्फ एक बदले की चाल है? जैसे जैसे नाटक बढ़ता जा रहा है, रहस्य और रोमांच और भी गहरा होता जा रहा है। अध्याय 73, कैद का डर। रहस्य गहराता जा रहा है। माँ बेटी का रिश्ता, जो अब सिर्फ एक झूठ का पुलिंदा बन चुका है। आइए देखें आज की कहानी का नया मोड़। साफ साफ कहें तो आंटी झाओ ने गहरी सांस लेकर कहा, दूसरी मिस अब शर्मया छोड़ चुकी है। मुझे तो वो पहले वाली मरी हुई सी चुप लड़की ही पसंद थी। जोंग कियान ने माँ की तरफ मुड़ी। मम्मी, उसे कुछ पता तो नहीं चल गया ना? जियांग शुवान का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर अचानक से उसका रवैया इतना बदल क्यों गया? शुवान ने जैसे जिद में आकर कहा, अगर उसे पता भी चल गया कि मैं उसकी माँ नहीं हूँ, तो क्या कर लेगी वो? हमसे क्या छीन लेगी? लेकिन कियान ने तुरंत पलटवार किया। अगर उसे सच में ये पता चल गया कि आप उसकी असली माँ नहीं हैं, तो जेल जाना पक्का है। माँ बनना ना सही, लेकिन झूठ बोलना अपराध है। उस दिन मैं आपको बचाने नहीं आऊंगी। ठीक उसी वक्त मुख्य दरवाजा खुला था। जोंग कुईजुन आज ऑफिस मीटिंग के बाद जल्दी लौट आया था। घर में घुसते ही उसने तीनों औरतों की बातें सुन ली, सब कुछ जो वे नुआन नुआन के पीछे कह रही थी। शुवान घबरा गई। हे भगवान, आप तो जैसे दिल ही रोक देंगे। इतनी जल्दी कैसे आ गए आज?
जोंग कुईजुन की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। जियांग शुवान, मैं चेतावनी दे रहा हूं। अगर नुआनुआन को जरा भी शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है, तो समझ लेना, मैं पति पत्नी का रिश्ता नहीं देखूंगा। शुवान डरते डरते बोली, मैं तो अच्छा कर ही रही हूं। आज ही उसे 3 लाख की ड्रेस दिलाई है। और तो और, उसने मुझसे 3,000 रुपये भी ले लिए फोन खरीदने के बहाने। 3,000? इतने में कौन सा फोन आता है? S5 का सबसे सस्ता मॉडल भी 5,000 से ऊपर है। वो बस एक स्टूडेंट है, इतनी महंगी चीजें क्यों चाहिए उसे? तो क्या कियान स्टूडेंट नहीं है? वो भी तो S5 चला रही है, 2-2 खरीदे हैं। कुईजुन ने गुस्से में उसकी ओर उंगली उठाई। देखो जियांग शुवान, नुआनुआन मेरी अपनी बेटी है। मैं बीते हुए गुनाहों को माफ कर रहा हूँ, लेकिन अब अगर तुमने जरा भी पक्षपात किया तो तुम्हारे भाई का पूरा खर्चा बंद कर दूंगा। और याद रखो, वो वही लड़की है जिसने बचपन में कियान की जान बचाई थी। और फिर कुईजुन ने आंटी झाओ की ओर भी घूरा। और तुम एक नौकरानी हो, नौकरानी की तरह बर्ताव करो। अगली बार जुबान खोली तो सीधे निकाल बाहर कर दूंगा। इतना कहकर वो ऊपर अपने स्टडी रूम में चला गया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। धड़ाम। थोड़ी देर बाद, सेकंड मिस, कोई आपको नीचे बुला रहा है, आंटी झाओ ने आकर कहा। नुआनुआन तुरंत कंप्यूटर स्क्रीन बदलते हुए बोली, कौन है? सर निंग आए हैं। मास्टर नीचे हैं और उन्हीं के साथ है। ठीक है, आ रही हूँ। जैसे ही नुआनुआन ने सुना कि वो निंग वेनहाओ हैं, वो जल्दी से नीचे उतर आई। नीचे पहुंचते ही कुईजू ने कहा, नुआनुआन, ये फर्स्ट लेफ्टिनेंट निंग है। इन्हें ची यांग ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है। निंग वेनहाओ ने मुस्कराते हुए सलाम किया। कैसी है, भाभी जी? नुआनुआन का चेहरा खिल उठा। भले ही सामने ची यांग नहीं थे, लेकिन उनके संदेश से ही दिल खुश हो गया। हेलो, पर आप अकेले आए हैं? ची यांग कहाँ है? क्या ची यांग का कोई नया संदेश है? या फिर निंग वेनहाओ कोई और बड़ा खुलासा करने वाला है? अध्याय 74। ची यांग का तोहफा। प्यार सिर्फ लफ्जों से नहीं, एहसासों और छोटे छोटे इशारों से भी होता है। आज की कहानी में देखिए कैसे एक सच्चा रिश्ता बिना कहे भी दिल छू जाता है। निंग वेनहाओ मुस्कुराते हुए बोला, बिग बॉस इन दिनों बहुत व्यस्त हैं, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है, भाभी जी। जोंग कुईजुन ने भी समझाया। पिछले कुछ दिनों से पूरी मिलिट्री बेस स्पेशल फोर्स के ट्रेनिंग ड्रिल्स पर है। ची यांग पूरी तरह बिजी है। नुआनुआन ने समझते हुए सिर हिलाया और फिर निंग वेनहाओ से पूछा, तो क्या उन्होंने ही तुम्हें भेजा है? निंग ने सिर हिलाया। हाँ, और उन्होंने आपके लिए एक तोहफा भी भेजा है। 1 मिनट रुकिए, मैं गाड़ी से लेकर आता हूँ। जैसे ही वो बाहर गया, जोंग कियान बड़बड़ाई, क्या बात है, इतना सीक्रेटिव क्यों? पहले अगर ये हुआ होता तो वो जल भुन जाती, लेकिन अब उसके पास एडन था। और एडन कौन है? टियानहेंग होल्डिंग्स का वाइस प्रेसिडेंट, इतनी बड़ी कंपनी का नंबर 1 पार्टनर। अब जब उसके पास इतना रईस बॉयफ्रेंड है, तो एक सैनिक के तोहफे को लेकर जलने का क्या मतलब? थोड़ी ही देर में निंग वेनहाओ वापस आया। हाथ में एक खूबसूरत और बड़ा गिफ्ट बॉक्स था। ये बिग बॉस की तरफ से है, वो खुद नहीं आ सके तो मुझे भेजा। भाभी जी, नाराज मत होना, ठीक है? नुआनुआन का चेहरा खुशी से खिल गया। उसका दिल जैसे गर्माहट से भर गया था। मैं क्यों नाराज होऊंगी? उनसे कहना कि उनका तोहफा पाकर मैं बहुत खुश हूँ। जरूर, अब मैं चलता हूँ। मुझे रिपोर्ट भी देनी है कि मैंने आपको गिफ्ट दे दिया। ठीक है, ध्यान से जाना। नुआनुआन और कुईजुन दोनों ने मिलकर निंग वेनहाओ को विदा किया। निंग गाड़ी में बैठा ही था कि नुआनुआन ने झिझकते हुए पूछा, क्या तुम मुझे ची यांग का फोन नंबर दे सकते हो? वो थोड़ा शर्मिंदा दिख रही थी। 6 सालों के रिश्ते में उसने कभी नंबर याद नहीं रखा था। हर बार ची यांग खुद उसका नंबर सेव करता था। निंग हंस पड़ा। देने की जरूरत ही नहीं भाभी जी। इस गिफ्ट में जो फोन है, उसमें उनका नंबर पहले से सेव है। नुआनुआन एक पल को चौंकी, फिर मुस्कुरा उठी। वो जैसे ही अंदर लौटी,
उसने देखा जोंग कियान चुपचाप गिफ्ट बॉक्स खोल रही थी। अरे, ये गिफ्ट मुझे ची यांग ने दिया है। नुआन भागकर उसके पास पहुंची और गिफ्ट बॉक्स को अपनी बाहों में कस के पकड़ लिया। कियान ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, हद है, जैसे जिंदगी में पहली बार गिफ्ट मिला हो। एक गिफ्ट बॉक्स को ऐसे पकड़ रखा है जैसे कोई खजाना हो। पिता कुईजुन को लगा अब फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। उन्होंने तुरंत बात बदल दी। नुआन, क्या मिला है गिफ्ट में? पापा भी देखना चाहते हैं। ठीक है। नुआन की आंखों में चमक थी, होठों पर मुस्कान। उसने बड़े प्यार से गिफ्ट बॉक्स खोला। कियान और जियांग शुवान अंदर से बेहद जिज्ञासु हो उठीं। वो दोनों झुककर देखने लगीं। और जब उन्होंने बॉक्स के अंदर की चीज देखी, उनकी आंखें फटी रह गईं और मुंह से एक धीमी सी आह निकल गई। क्या है इस बॉक्स में ऐसा जो सबकी सांसें थमा दे? क्या ये सिर्फ एक गिफ्ट है या एक एहसास? अध्याय 75। जलन से भरी निगाहें। जब प्यार बिना कहे दिल तक पहुंचता है और दूसरों की आंखों में बस जलन भर जाती है। देखिए कैसे एक प्यारा तोहफा बन गया एक कड़वे सच का आईना। जोंग नुआन ने बड़े प्यार से वो ड्रेस गिफ्ट बॉक्स से निकाली और फैलाकर देखा। ड्रेस इतनी सुंदर थी कि जोंग कियान, जो अभी तक अपने मन में एडन के साथ का सपना बुन रही थी, वो भी उस ड्रेस को देखकर ईर्ष्या से भर गई। उसकी आंखें जलन से हरी पड़ गईं। जोंग कुईजुन, जो अपनी पत्नी और बेटी के चेहरे पर वो हैरानी और जलन देख रहा था, थोड़े चौंकते हुए बोला, क्या बात है? इसमें ऐसा क्या खास है? ड्रेस तो वाकई बहुत सुंदर है। लगता है ची यांग का टेस्ट बहुत अच्छा है। पर ये तारीफ सुनकर पत्नी और बेटी ने उसे ऐसे घूरा जैसे वो उनका दुश्मन हो। दोनों ने अपनी नाराजगी और नफरत खुलकर दिखाई। अब क्या हुआ? जोंग कुईजुन ने माथा सिकोड़ते हुए पूछा। अब तक कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। जियांग शुवान ने मुंह बिचकाते हुए व्यंग्य में कहा, सच में, जब दूसरों से तुलना करो तो अपना मन और जले। लगता है जैसे मैं अब बूढ़ी और बदसूरत हो गई हूँ। मुझे तो बस घर में रहकर पति और बच्चों की सेवा करनी चाहिए। इतना कहकर वो गुस्से में मुड़ी और गार्डन में चली गई फूल पत्तों के साथ छेड़छाड़ करने। जोंग कियान भी गुस्से में सीढ़ियां चढ़ गई और जोर से अपना दरवाजा बंद कर लिया। जोंग कुईजुन को कुछ समझ नहीं आया। वो नुआन की तरफ देखता रह गया। नुआन ने कंधे उचकाए और मुस्कुराकर बोली, पापा, मैं ऊपर जा रही हूँ। और वो खुशी खुशी अपने कमरे की ओर भाग गई, जैसे उसके हाथ कोई खजाना लग गया हो। अपने कमरे में पहुंचकर उसने गिफ्ट बॉक्स टेबल पर रखा और धीरे से फिर से खोला। ड्रेस के साथ साथ उसमें एक शानदार हाई हील्स की जोड़ी थी, स्काई ब्लू कलर की, जिसमें सिल्वर ग्रेडियंट हील थी। और उसी के पास रखा था एक बिल्कुल नया S5 मोबाइल फोन। फिर एक प्यारी सी रिंगटोन बज उठी। Who can ever replace you? Let us love while we're young. स्क्रीन पर कॉलर आईडी चमक रही थी, फियांसे। नुआन की मुस्कान खिल गई। उसने धीरे से फोन उठाया। हेलो। उसने अपनी आवाज को जितना हो सके नरम बनाने की कोशिश की। दिल में ये उम्मीद थी कि सामने से कोई नर्म, प्यारी सी आवाज आएगी। पर गिफ्ट मिला? ची यांग की वही सख्त, कमांडर जैसी आवाज। नुआन का चेहरा एक पल में लटक गया। ऐसा लगा जैसे उसका दिल किसी भारी पत्थर के नीचे आ गया हो। उसने जवाब दिया, हाँ, मिल गया। अच्छा है। और फिर एक लंबी खामोशी। ठीक है, अलविदा। नुआन को काटो तो खून नहीं। यही बात करनी थी? क्या सिर्फ ये पूछने के लिए कॉल किया था? जब निंग वेनहाओ ने तो गिफ्ट पहुंचा ही दिया था, तो फिर ची यांग क्यों खुद कॉल कर रहे थे? जरूर, वो बात करना चाहते होंगे। उसने झिझकते हुए कहा, वो। ची यांग तुरंत बोल पड़ा। क्या हुआ? अब की बार उसकी आवाज में नरमी नहीं, लेकिन उत्सुकता जरूर थी। नुआन ने मुस्कुराकर कहा, मैं आज मम्मी और जोंग कियान के साथ तियानहेंग होल्डिंग्स गई थी। वहां हमारी क्लासमेट ये मोंगशी भी मिली। उसने भी उसी गाउन को देखा था जो कियान को पसंद आया था। और फिर नुआन ने बिना
रुके अपना दिन बताना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ ची यांग अपने ऑफिस में बैठा था, फोन कान पर लगाए, गंभीर चेहरा लिए। सफाई करने वाला गार्ड अंदर आया और उसे देखकर चौंक गया। हमारे डायरेक्टर जनरल फोन पर बात करते हुए भी इतने सीरियस क्यों हैं? क्या ची यांग बस इतना ही सख्त है, या वो अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा है? नुआन नुआन का प्यार क्या इस दीवार को तोड़ पाएगा? अध्याय 76। सूनी बातचीतें। जब दिल बातें करना चाहता है पर सामने वाला बस हाँ और ठीक है कहे जाए, तो वो बातचीत नहीं, सजा लगती है। आइए देखें नुआन नुआन कैसे इस दिल तोड़ देने वाले पल का सामना करती है। ची यांग के ऑफिस में काम कर रहा एक गार्ड पिछले 6 महीनों से उनके साथ था, पर आज उसने उन्हें पहली बार इतना संकट में और घबराया हुआ देखा। हाँ, घबराया हुआ। गार्ड ने बात सुनने की हिम्मत नहीं की। वो चुपचाप सिर झुकाकर बाहर निकल गया। बाहर आते ही उसकी मुलाकात सॉन्ग चिंग से हुई, जो कुछ दस्तावेज लेकर आए थे। जैसे ही वो दस्तक देने वाले थे, गार्ड ने उन्हें रोक लिया। सेकंड लेफ्टिनेंट सॉन्ग, क्या ये बहुत जरूरी है? ड्रिल रिपोर्ट देनी है। क्यों? क्या हुआ? गार्ड ने धीरे से कहा। मैं बस अंदर से आ रहा हूँ। और डायरेक्टर जनरल फोन पर है। उनका चेहरा बहुत टेंशन में लग रहा था, जैसे कोई बहुत गंभीर बात चल रही हो। अगर जरूरी ना हो तो मैं कहूँगा थोड़ी देर रुक जाए। सॉन्ग चिंग, जो कि ची यांग के खास लोगों में से एक थे, ये सुनकर चिंता में पड़ गए। ची यांग जैसे व्यक्ति को टेंशन में देखना, जिस इंसान के चेहरे पर कभी कोई भाव नहीं आते, वो अगर घबराया हुआ दिखे तो कुछ बहुत बड़ा हुआ होगा। क्या तुम पक्के हो? सॉन्ग चिंग ने पूछा। गार्ड ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, उन्होंने फोन को इतने जोर से पकड़ रखा था कि उनकी उंगलियों की नसें सफेद हो गई थी और उनकी सांसें भी तेज चल रही थी। सॉन्ग चिंग ने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, मैं यहीं बाहर इंतजार करता हूँ। दूसरी ओर जोंग नुआन नुआन अपने कमरे में सीधे बैठी थी। आवाज भले ही नरम और प्यारी रखी हो, पर अंदर से उसका दिल डर और बेचैनी से कांप रहा था। आप चाहते हैं कि मैं यही गाउन पहनूं हमारी इंगेजमेंट पार्टी में, है ना? हाँ, बस एक हाँ। नुआन नुआन तो रोने के कगार पर थी। उसने अपनी पूरी दिन की कहानी सुनाई थी। शॉपिंग, गाउन की बात, जियांग शुवान और लिन शिन से झगड़ा, वो लड़का जिसने अपनी मंगेतर के लिए गाउन कस्टम बनवाया, और सामने से बस कभी हाँ, कभी ठीक है, और 2 बार तो कॉल काटने की कोशिश भी। क्या ये कोई बातचीत है? कम से कम ये तो पूछते कि मुझे गाउन पसंद आया या नहीं, या फिर बताते कि कैसे उन्होंने वेन्या के टॉप डिजाइनर से ये गाउन मेरे लिए बनवाया। पर नहीं। फिर भी नुआन नुआन ने हिम्मत करके कहा, गाउन बहुत सुंदर है, मुझे बहुत पसंद आया। अच्छा है। और फिर सन्नाटा। नुआन नुआन ने फिर कोशिश की। फोन भी सही समय पर आया। मेरा पुराना वाला अभी अभी खराब हुआ था। ठीक है। और अब तो बात पूरी तरह से ठंडी पड़ गई। ठीक है, बस इतना ही। मैं अब कॉल काट रही हूँ। ठीक है, अलविदा। अलविदा। कॉल कट गया। नुआन नुआन के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी, लेकिन उसके अंदर मानो तूफान चल रहा था। पुनर्जन्म के बाद उसने पहली बार दिल से जाना था कि वो किसे चाहती है, और फिर उसने दिल लगाकर पूरे दिल से ची यांग को चाहना शुरू किया था। लेकिन वो भूल गई थी, ये आदमी पूरी तरह से इमोशनल क्वोशंट से 0 है। पिछले जन्म में भी उनका रिश्ता फीका और थका हुआ था। अगर कभी झगड़े हुए तो बस तब जब वो तलाक की बात करती या घर छोड़ देती। वो भाग जाती और वो ढूंढकर फिर ले आता। बातचीत? बस दिन भर में 2-4 शब्द, और वो भी ऐसा जैसे कोई ऑफिस मीटिंग हो। क्या नुआन नुआन का सच्चा प्यार इस बर्फ जैसे रिश्ते को पिघला पाएगा? क्या ची यांग को कभी एहसास होगा कि वो जिस लड़की को सिर्फ ठीक है कहकर टाल देता है, वो उसके लिए अपना सब कुछ लुटा चुकी है? अध्याय 77। पसीने में भीगा प्यार। जब दिल बात करना चाहे और जुबान साथ न दे,
तो रिश्तों में आती है बेचैनी, लेकिन उस बेचैनी के पीछे छुपा होता है वो सच्चा एहसास जो शब्दों से नहीं, धड़कनों से बयां होता है। आइए देखें इस बार नुआन नुआन और ची यांग के बीच क्या हुआ। नुआन नुआन बहुत समय से चाहती थी कि वो और ची यांग खुलकर बात करें, एक प्यार भरी लंबी बातचीत हो, लेकिन हर बार वही पुराना नतीजा, 2-4 मिनट के बाद ही बात खत्म हो जाती। थक हारकर वो पलंग पर गिर पड़ी और माथे पर हाथ रख लिया। हे भगवान, मेरा सिर तो फटने वाला है। लेकिन तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे गिफ्ट बॉक्स पर पड़ी और उसका दिल फिर से पिघल गया। चलो, कोई तो परफेक्ट नहीं होता। उसका ची यांग हर मामले में सबसे बेहतरीन है, सिर्फ इमोशंस के मामले में थोड़े कच्चे हैं। कोई बात नहीं, वो बात करना नहीं जानता तो बात मैं कर लूंगी। रिश्ता निभाना है तो थोड़ी मेहनत तो बनती है ना? एक प्यारी सी मुस्कान उसके होठों पर आ गई और धूप की नरम किरणों के बीच वो नींद में खो गई। दूसरी ओर ची यांग ने कॉल काटते ही एयर कंडीशनर चालू कर दिया, अपना कॉलर खोला और जैसे ही गले को छुआ तो वो चौंक गया। पूरा बदन पसीने से भीग चुका था, और ये वो पसीना नहीं था जो 20 किलोमीटर की दौड़ के बाद आता है। ये था नर्वसनेस का पसीना। तभी सोंग चिंग रिपोर्ट लेकर ऑफिस में दाखिल हुए। सामने देखा, ची यांग पसीना पोंछते हुए गहरी सोच में डूबे हुए थे। क्या हुआ, सर? ये है लेटेस्ट ड्रिल रिपोर्ट। रख दो वहाँ। सोंग चिंग थोड़ा हिचकिचाए। सर, सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। आपके डैड, वो ठीक है? हाँ। फिर भी पसीना इतना? कुछ तो गड़बड़ है, सोंग चिंग ने कहा। सर, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो या कोई बात हो तो बताइए, शायद मैं मदद कर सकूं। ची यांग को लगा शायद सोंग चिंग को ही कोई परेशानी है, तो बोले, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, मैं मदद कर सकता हूँ। सोंग चिंग मन ही मन सोचे जा रहा था, भाई, मुझे नहीं, आपको मदद की जरूरत है। फिर उन्होंने हार मानकर कहा, नहीं सर, सब ठीक है, मैं चलता हूँ। और वो बाहर निकल गए। अब ऑफिस में सिर्फ ची यांग थे और उसकी यादें, नुआन नुआन की आवाज, उसका उत्साह, उसकी बातें। धीरे धीरे जो बर्फ उसने अपने दिल के चारों ओर जमा ली थी, वो पिघलने लगी। और तभी उसके चेहरे पर एक हल्की, मासूम सी मुस्कान उभर आई, इतनी खूबसूरत कि जैसे आइसबर्ग भी पिघल जाए। उसने उस गाउन को इतने सालों से नहीं भेजा था, क्योंकि वो डरता था कि नुआन नुआन उसे नापसंद करती है, उससे नफरत करती है। पर आज उसने खुद को हिम्मत दी और वो गिफ्ट भेजा। और सबसे बड़ी बात, उसकी प्यारी नुआन नुआन को वो गिफ्ट बहुत पसंद आया। उधर जोंग चियान चियान, जो कि अभी अभी अपनी ईगो को चूर चूर होते देख चुकी थी, गुस्से में अपने कमरे में भागी और आइडन को कॉल करने लगी। फोन की घंटी बजती रही और बजती रही, पर किसी ने उठाया नहीं। वो अपने आप को समझाने लगी, कोई बात नहीं चियान चियान, तुम्हारे पास आइडन है, वो टियानहैंग होल्डिंग्स का वाइस प्रेसिडेंट है। और क्या चाहिए? ची यांग तो बस एक सैनिक है, उसके सामने तो आइडन कुछ और ही स्तर का है। पर फिर भी फोन नहीं उठा। 1 मिनट बीत गया, कॉल अपने आप कट गई। अब उसके दिल में एक बेचैनी ने जगह बना ली। शायद वो बिजी है, फोन साइलेंट पर होगा। हाँ, यही वजह है। पर अंदर से उसका दिल उसे बता रहा था, कुछ तो गड़बड़ है। क्या नुआन नुआन की मासूम कोशिशें रंग लाएंगी? क्या ची यांग कभी इमोशनली भी खुलकर अपने प्यार को जताएगा? और जोंग चियान चियान, क्या उसके सपनों का राजकुमार सच में उतना परफेक्ट है जितना वो सोचती है? अध्याय 78, ची यांग की तहकीकात। जहाँ लालच और चालाकी की बुनियाद पर रिश्ते बनाए जाते हैं, वहाँ हर मुस्कान के पीछे एक मकसद छुपा होता है। जोंग चियान चियान अपने कमरे में बैठी हुई थी। मन में एक के बाद एक विचार आ रहे थे। आखिर एडन कोई मामूली आदमी नहीं है, वो तो टियानहैंग होल्डिंग्स के इंटरनेशनल हेडक्वार्टर का वाइस प्रेसिडेंट और जनरल मैनेजर है। इतना बड़ा आदमी होगा तो सैकड़ों कामों में उलझा रहता होगा।
हो सकता है इसलिए उसने मेरी कॉल नहीं उठाई हो। फिर वो खुद को दिलासा देने लगी। अगर उसे मुझसे दिलचस्पी नहीं होती तो वो नुआन को अलग से बुलाकर मेरे बारे में क्यों पूछता? उसे खुद पर यकीन दिलाने की जरूरत थी, क्योंकि अगर उसे हाई-फाई रॉयल सोसाइटी का हिस्सा बनना है तो उसे सब्र और शालीनता सीखनी होगी। ची यांग के साथ जो गलतियां उसने की थीं, उन्हें दोहराना अब नहीं चलेगा। जैसे कहते हैं, उबले पानी को देखने से वो और देर से उबलता है। मुझे इंतजार करना होगा, और जब एडन खुद मुझे कॉल करेगा तब मैं अपना अगला कदम उठाऊंगी। दूसरी ओर जियांग शुवान को एहसास हुआ कि झोंग कुईजुन पर गुस्सा निकालकर उसने खुद की ही बेइज्जती करवाई है, तो तुरंत रसोई में गई, एक प्लेट में फ्रूट सजाए और उन्हें बड़े प्यार से अपने पति को खिलाने लगी। धीरे धीरे बात छेड़ी, मेरे प्यारे कुईजुन, क्या तुम सच में नहीं जानते कि ची यांग असल में कौन है? झोंग कुईजुन ने तुर्शी से जवाब दिया। अब तुम फिर क्या योजना बना रही हो? मैं पहले ही कह चुका हूँ, ची यांग कभी भी झोंग चियान के लिए नहीं झुकेगा। तुम दोनों ये ख्वाब देखना छोड़ दो। जियांग शुवान ने होंठ चटकाते हुए कहा, अब हमारी प्यारी कियान को तो एडन मिल गया है, हमें उस पुराने ची यांग की क्या जरूरत? तो फिर उसके बारे में पूछ ही क्यों रही हो? वो हल्के से मुस्कराई। बस ये जानना चाह रही थी कि तुम ची यांग की असली पहचान को अनदेखा कर रहे हो या सच में नहीं जानते? क्या जरूरत है मुझे दिखावा करने की? क्या कहना चाहती हो? जियांग शुवान की आंखों में चालाकी की चमक आई। क्या तुम्हें पता है कि ची यांग ने नुआन को जो ड्रेस दी है उसकी कीमत क्या है? कितनी? पूरे 7.5 मिलियन, यानी 75 लाख युआन। क्या? झोंग कुईजुन चौंक गया। वो भी वेन्या के हेड डिजाइनर की कस्टम डिजाइन की हुई ड्रेस, और उस ड्रेस के साथ जो शूज थे वो भी कोई मामूली नहीं लग रहे थे। फिर वो पूरा किस्सा सुनाने लगी। वेन्या स्टोर में क्या हुआ, किस तरह वो ड्रेस सबको चौंका रही थी। सोचो, सिर्फ 26 साल का एक आर्मी अफसर इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाएगा? कुछ तो बात है उसके बैकग्राउंड में। मेहनत से कप्तान बनने के लिए इतना कम समय काफी नहीं होता। अब झोंग कुईजुन सोच में डूब गया। जियांग शुवान ने बात आगे बढ़ाई। तुम पहले ची यांग की तहकीकात नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब जब उसने 75 लाख की ड्रेस दे डाली है तो मैं कहती हूँ कि तुम कल चीफ ऑफ स्टाफ से मिलो। झोंग कुईजुन की आंखों में गुस्सा चमका। जियांग शुवान समझ गई कि अब उसे बात बहुत समझदारी से रखनी होगी। गुस्सा मत होना, बस सुन लो। तुम चीफ से कह देना कि तुम चिंता में हो कि इतना पैसा कहीं गलत तरीके से तो नहीं आया। आखिर वो तुम्हारा होने वाला दामाद है, तो सतर्क रहना भी जरूरी है। तुम ची यांग से सीधे सवाल नहीं कर सकते, लेकिन उसके चीफ से तो राय ले सकते हो। फिर उसने बात का असली प्रलोभन सामने रखा। हो सकता है चीफ तुम्हें सब कुछ बता दे। अगर ची यांग वाकई किसी ऊंचे घराने से आता है तो हो सकता है तुम्हारे प्रमोशन के लिए भी मदद करे। तुम तो जानते ही हो, तुम्हारी उम्र बढ़ रही है और प्रमोशन मिलना अब मुश्किल है। लेकिन अगर ची यांग के परिवार का सहारा मिला तो तुम्हारा मेजर जनरल बनना भी संभव है। झोंग कुईजुन की आंखों में एक नई चमक आ गई। अगर मैं इक्विपमेंट ऑपरेशन का डायरेक्टर बन गया तो झोंग परिवार की इज्जत 7वें आसमान पर होगी। उसने सोचा। रात को जियांग शुवान ने दोनों बेटियों को खाने के लिए नीचे बुलाया। नुआन के चेहरे पर ची यांग का गिफ्ट पाने की खुशी थी। उसने तो एक कटोरी चावल एक्स्ट्रा भी खा लिया, लेकिन चियान वो अंदर से खौल रही थी। गुस्सा और जलन उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। आगे चियान अब क्या चाल चलेगी? क्या झोंग कुईजुन अपने लालच में कोई बड़ी गलती कर बैठेगा? हर मोड़ पे एक नया राज, एक नई साजिश। अध्याय 79। झोंग चियान की बेकरारी। जहाँ मोहब्बत की जगह लालच ले लेता है, वहाँ दिल के इरादे नहीं, हिसाब लगाए जाते हैं। रात के खाने की टेबल पर माहौल थोड़ा अजीब था। झोंग चियान चुपचाप बैठी थी, लेकिन उसकी नजरें बार बार झोंग नुआन की ओर जा रही थीं। वो मन ही मन तिलमिला रही थी, लेकिन ऊपर से मुस्कराने की कोशिश कर रही थी। नुआन, उसने अचानक कहा,
क्या तुमने आज अपना नया फ़ोन ले लिया? अगर नहीं लिया, तो लो मैं तुम्हें 3,000 युआन और दे देती हूँ। तुम्हें S5 मॉडल चाहिए था ना? नुआन नुआन उस वक्त एक मोटा सा पोर्क का टुकड़ा उठाकर खाने ही वाली थी, लेकिन ये सुनकर उसके हाथ काँप गए और वो टुकड़ा सीधे टेबल पर गिर गया। चियान चियान ने तुरंत दूसरा टुकड़ा उठाकर बड़े प्यार से उसके कटोरे में डाल दिया। लो, ये खा लो। इतनी मीठी बन रही है, जरूर कोई चाल है। नुआन नुआन मन ही मन सोचने लगी। कोई जरूरत नहीं, ची यांग ने मुझे S5 गिफ्ट कर दिया है, अब सब सेट है। ये सुनकर चियान चियान के चेहरे पर ईर्ष्या की लहर दौड़ गई, लेकिन वो बनावटी मुस्कान के साथ बोली, वो तो वाकई तुमसे बहुत प्यार करता है। बिल्कुल करता है। नुआन नुआन ने बिना हिचक के गर्व से सिर हिला दिया। चियान चियान ने एक गहरी सांस ली। हाय, पता नहीं एडन मेरे बारे में क्या सोचता है। क्या वो मुझे सिर्फ एक दोस्त समझता है या कुछ ज्यादा? नुआन नुआन चुपचाप खाना खाती रही। कोई जवाब नहीं दिया। जियांग शुवान ने टोका, नुआन नुआन, तुम्हारी बहन तुमसे बात कर रही है। हूँ? ओह, मुझसे? मुझे लगा माँ से बात कर रही थी। नुआन नुआन ने ऐसे जवाब दिया जैसे वो आसमान से गिरी हो। चियान चियान गुस्से से जल भुन गई। क्या मुझे कोई भूत समझा है क्या? मैं तो पूरे दिन माँ के साथ ही थी। मैंने एडन से ज्यादा बात नहीं की, इसलिए कुछ कह नहीं सकती। पर उसने तुम्हें अलग बुलाकर मुझसे जुड़ा सवाल किया था ना? हाँ, उसने मेरे जेल से निकलने और संडे की दावत के बारे में पूछा था। माँ ने खुद सुना था कि उसने पूछा था कि क्या मेरा कोई बॉयफ्रेंड है। नुआन नुआन ने ऐसे किया जैसे अचानक याद आया हो। ओह हाँ, वो भी पूछा था। चियान चियान अपना आपा खो बैठी। क्या मतलब है तुम्हारे ओहा का? जब उसने पूछा था कि मेरा बॉयफ्रेंड है या नहीं, तब उसका चेहरा कैसा था? चिंतित? खुश? उत्साहित? कुछ तो देखा होगा तुमने। नुआन नुआन ने एक और मोटा सा पोर्क का टुकड़ा मसाले में डुबोकर मुंह में डाला, फिर चावल का निवाला लिया और ठंडी शांति से कहा, मैंने ध्यान नहीं दिया। तुम जानती हो ना, मुझे मेरे ची यांग के अलावा किसी और मर्द में दिलचस्पी नहीं है। चियान चियान। जियांग शुवान ने बेटी की हालत देखी और पूछा, क्या हुआ कियान कियान? माँ, मैंने एडन को 2 बार कॉल किया, लेकिन उसने नहीं उठाया। और अब 2 घंटे हो गए हैं, उसने वापस कॉल भी नहीं किया। जियांग शुवान ने चैन की सांस ली। हे भगवान, मुझे लगा कुछ बड़ा हो गया। देखो बेटा, एडन कोई मामूली इंसान नहीं है। वो टियानहेंग होल्डिंग्स का वाइस प्रेसिडेंट और जनरल मैनेजर है। उसके लिए टाइम मतलब पैसा है। वो कोई आर्मी ऑफिसर नहीं कि जब फुर्सत मिले चैटिंग करने लगे। और सुनो, एक लड़की को संयम में रहना चाहिए। शालीन, मर्यादित और समझदार बनो, ये सबसे जरूरी है। ये सुनकर चियान चियान को थोड़ी राहत मिली। उसकी चिंता थोड़ी कम हुई। खाने के बाद नुआन नुआन और चियान चियान दोनों अपने अपने कमरों में चली गईं। नुआन नुआन ने अपना नया फोन निकाला और एक ऐसा नंबर डायल किया जो वो दिल से जानती थी। फोन की दूसरी ओर से एक एक्साइटेड ब्रिटिश एक्सेंट में आवाज आई, बिग बॉस, क्या अब आपके पास फिर से फोन है? हाँ, नुआन नुआन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। बिग बॉस, झोंग चियान चियान ने मुझे आज 2 बार कॉल किया था, पर मैंने नहीं उठाया। उसकी आवाज में शरारत थी, जैसे वो तारीफ मांग रहा हो। नुआन नुआन हंस पड़ी। तो अब क्या प्लान है? क्या तुम रविवार की पार्टी में आओगे? आगे कौन किसकी चाल में फंसेगा? चियान चियान का मुंह टूटेगा या फरेब गहराएगा? और क्या एडन अपनी असली पहचान छुपा पाएगा? अध्याय 80, मुफ्त की दावत। जहाँ रिश्ते दिल से नहीं, स्वार्थ से जुड़ते हैं, वहाँ कोई भी चीज सच नहीं होती। ना हंसी, ना मोहब्बत। बिल्कुल आऊंगा। फोन के दूसरी तरफ से एडन की आवाज में जोश था। जब ये पार्टी खुद बिग बॉस की हो, तो कैसे ना आऊं? नुआन नुआन हंसते हुए बोली, अच्छा, तो फिर झोंग चियान चियान का क्या? क्या अब भी तुम मेरे बहनोई बनने की कोशिश कर रहे हो? ये सुनते ही एडन के चेहरे का रंग बदल गया। बिग बॉस, आप जानती है, मुझे सिर्फ सुंदर लड़कियां पसंद है। मुझे लगा था आपकी बहन से आपके अच्छे संबंध हैं।
लेकिन अब समझ आ गया, मैं गलत था। आपने ही सिखाया है। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। बिना मेहनत के फल नहीं मिलता। नुआन नुआन ने शरारती लहजे में पूछा। आज इतनी फ्लर्टिंग की है, अब आंखों में दर्द हो रहा है? एडन झल्लाकर बोला। बिग बॉस, प्लीज, मैं डिनर कर रहा हूँ। उल्टी हो जाएगी अगर आप ऐसे ही बोलती रही तो। नुआन नुआन को याद आ गया कि कुछ दिन पहले यही एडन उसकी बहन से शादी करने के सपने देख रहा था। वो इतनी जोर से हंसी कि एडन को और शर्मिंदगी महसूस होने लगी। ओह हाँ बिग बॉस। एडन कुछ कहने ही वाला था, शायद अपनी पार्टनर सेलिना के बारे में, लेकिन तभी नुआन नुआन के मोबाइल पर कॉल आ गई। स्क्रीन पर नाम चमका, ची यांग, फियांसे कॉलिंग। उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने बिना एक पल गवाए एडन की कॉल काट दी। हेलो? हेलो? एडन हक्का बक्का रह गया। इतनी आसानी से कॉल काट दी? लगता है अब मैं बिग बॉस से दूर होता जा रहा हूँ। दूसरी तरफ। हेलो, नुआन नुआन। हाँ, मैं बोल रही हूँ। क्या तुम पहले से किसी और कॉल पर थी? क्या मैंने डिस्टर्ब कर दिया? नहीं नहीं, बस कोई इंश्योरेंस एजेंट कॉल कर रहा था। नुआन नुआन ने मुस्कुराकर झूठ बोला। तुमने खाना खा लिया? फोन के दूसरी तरफ से धीमे धीमे वायलिन या सेलो की मधुर ध्वनि आ रही थी। नुआन नुआन की मुस्कान और भी गहरी हो गई। हाँ, खा लिया। आपने? मैंने भी खा लिया। थोड़ा रुककर ची यांग ने पूछा, क्या खाया तुमने? नुआन नुआन ने बड़े गर्व से जवाब दिया। ब्रास बेल्ट फिश, रोस्टेड पोर्क बेली, स्टीम सी बास, उबला हुआ झींगा और किमची सूप। तुम पेट भर के खा पाई? थोड़ा थोड़ा भरा सा लग रहा है। अगर पेट भर गया है तो टहलने निकल जाओ। खाने के बाद लेटोगी तो खाना अच्छे से हजम नहीं होगा। पता है ना? जी, पता है। नुआन नुआन ने प्यार से मुस्कराते हुए कहा। अब वो पूछने ही वाली थी कि उन्होंने क्या खाया, लेकिन उससे पहले ही ची यांग ने पूछा, तुमने वो गाउन ट्राई किया? हाँ किया। कैसा लगा? फिट आया? बिल्कुल फिट आया। कलर भी बहुत सूट करता है। लगता है इस वीकेंड अगर मैंने ये पहना तो ये मेंगशी गुस्से से पागल हो जाएगी। ची यांग मुस्कराया। झोंग चियान का क्या? वो तो सबसे पहले जलने वाली होगी। उसकी तो फितरत ही जलने की है। नुआन नुआन हंसी। मुझे नहीं लगता उसे जलने का टाइम मिलेगा। आखिरकार टियान हैंग होल्डिंग्स के जनरल मैनेजर ने उसमें दिलचस्पी दिखा दी है। ओह, क्या हुआ? अब नुआन नुआन ने उसे आज टियान हैंग होल्डिंग्स में एडन से हुई मुलाकात के बारे में बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि एडन उसका भाई है और वो खुद इस कंपनी की चेयरमैन है। ची यांग बोला, मैंने टियान हैंग होल्डिंग्स और एडन के बारे में सुना है। ये कंपनी 5 साल पहले अचानक ही सामने आई थी। अब तो पूरी दुनिया में इनके स्टोर फैले हुए हैं, पर एडन को लेकर काफी अफवाहें हैं। कहते हैं वो अपने कपड़े जितनी बार बदलता है, उतनी ही बार गर्लफ्रेंड्स भी बदलता है। हाँ, उसमें दरियादिली है। हर ब्रेकअप के बाद अपनी एक्स को तोहफा जरूर देता है। झोंग चियान जैसी मटेरियलिस्टिक और दिखावा पसंद लड़कियों के लिए वो परफेक्ट है। फिर उसने बिना नुआन नुआन का जवाब सुने कहा, तुम ऐसे लोगों से दूर रहो, नुआन नुआन। वो खतरनाक है। तो क्या चियान का ख्वाब एडन से शादी करने का टूट जाएगा? या वो और गहराई से फंसेगी इस झूठी मोहब्बत में? क्या ची यांग को कभी सच पता चलेगा कि नुआन नुआन की असली हैसियत क्या है? इंतजार कीजिए अगले अध्याय का, जहां रिश्तों की परतें और गहरी होंगी और साजिशें और जहरीली।